हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजान स्टडी जोन। और तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में हमारा, जिसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर हमारा 12 होता है। इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है। आउटर मोस्ट शेल इसकी L होती है। आउटर मोस्ट शेल के बारे में पढ़ा एक चीज, एक आउटर मोस्ट शेल और पढ़ी थी। क्या होती है आउटर मोस्ट शेल? ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है वो किस कारण से होती है, क्या है ये लेन देन का पढ़ना, वो चीज पढ़ी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी पढ़ी कि टेट्रावैलेंसी होती क्या है। जिस एलिमेंट की 4 वैलेंसी होगी उसको टेट्रावैलेंसी बोलेंगे, और उस एलिमेंट को टेट्रावैलेंट बोलेंगे, वो हमने पढ़ा। कैटिनेशन, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग करता है, यानी कि ना तो किसी को वो किसी को देगा, यानी कि ना तो वो एनायन बनेगा ना वो कैटायन बनेगा। एनायन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगर मेरा 4 नेगेटिव बनेगा तो ये एनायन बनेगा, और 4 पॉजिटिव बनता कार्बन तो इसको बोलते हैं कैटायन। अब जैसे कि Na की बात करते हैं, Na पॉजिटिव क्या है? एक हमारा कैटायन है, ठीक है। और Cl नेगेटिव जो है वो हमारा एनायन है। जो हमने अभी आयनिक बॉन्ड पढ़ाया तो उसमें बताया था कि NaCl के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। इसके बाद हमने सैचुरेटेड कंपाउंड पढ़े। सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड हो गए जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब 6 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तब हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, जब हमारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब आयन की शेयरिंग से हमारा जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वैसे बनता ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही है कि एक देगा दूसरा लेगा तो उससे बनेगा। क्लियर है? यानी कि वो परमानेंटली लूज करके बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में केवल शेयरिंग करेंगे, वो परमानेंट लूज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हमने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकालते हैं, KLMN शेल में किस तरह से भरते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल, एनायन कैटायन, बट फिर भी कंफर्म करा देता हूं एक बार, ठीक है, किस तरह से क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी मैंने, आउटर मोस्ट शेल बता दी। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, वो छोटा है, कितना नंबर है उसका? 12 एटॉमिक नंबर, और 6 उसका एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक मास नंबर जो है उसका 12 है। तो ये वो एक छोटा सा एलिमेंट है। लेकिन अगर इसके साथ अगर मैं बड़े बड़े एलिमेंट लगा दूं, ठीक है, अब मैंने इसके साथ H लगाया, ठीक है, H लगाया, तो इस सिचुएशन में छोटे छोटे एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो जितने छोटे एलिमेंट जुड़े होंगे उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई, वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में आएगा एक्चुअल में। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो दोनों 2 एटम्स के बीच में बनने वाली, यानी कि जैसे अगर मैंने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा ना, इसकी जितनी लंबाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। और इस बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज्यादा लंबी होगी वो उतना ही ज्यादा वीक होगा। अब ये कैसे समझोगे कि अगर मैं एक इलास्टिक ले रहा हूं, एक रबड़ ले रहा हूं, उसको पूरा खींच दिया, अब जितना ज्यादा खींचोगे उतनी वीक होगी। लेकिन अगर तुमने वापस से उसे रिलैक्स कर दिया तो वो क्या होगी? अब यानी कि वहां पर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर तुम उसे खींच दोगे तो वीक है वो, अगर उसने किसी पे हाथ मार दिया तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो तो उसमें कितना ही हाथ मार लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेम वे, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक होगा, और जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब वो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे बनते हैं भाई? बॉन्ड लेंथ लंबी और छोटी किससे होती है? अगर आपके एटम के साथ चारों तरफ छोटे एटम जोड़ दूं तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि छोटी बॉन्ड लेंथ बनेगी। लेकिन अगर मैंने इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया, उससे भी बड़ा अगर मैं बात करूं सिलिकॉन जोड़ दिया, उससे भी बड़े की अगर मैं बात करूं, अगर मैं या फिर कोई और भी ग्रुप जैसे हमारा एटम, जैसे कि सोडियम है, सोडियम भी इससे काफी बड़ा है, सोडियम जोड़ दूं, इसके बाद
साइनाइड ग्रुप जोड़ दूं, साइनाइड भी बनता है किससे, कार्बन और नाइट्रोजन से बनता है। तो इस तरह से अगर मैं जोड़ दूं तो बहुत बड़ा एटम चारों तरफ लगा हुआ है। अब उसका तो साइज भी इतना बड़ा है। अब आप किसी मोटे पेट वाले आदमी से मिल रहे हो, अब उस किसी को गले मिलोगे तो कैसे मिलोगे भाई, बीच में गैप बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि उसका पेट क्या है, बीच में आ जाएगा। तो वो रीजन है कि अगर कि कोई भी बड़ा, एक तो मैंने लिया कार्बन छोटा सा एलिमेंट, इसके बाद मैंने कोई भी बड़ा एलिमेंट को सपोज करो एक्स एलिमेंट ले लिया, अब इसका पेट और इसका पेट तोड़ेगा ना, तो इसके सेंटर से उसके सेंटर तक जो ये बॉन्ड बनेगा ना, कैसा बना, लंबा बना। लेकिन अगर मैंने क्या लिया, एक तो कार्बन ले लिया और एक हाइड्रोजन ले लिया, तो यहां से यहां तक की बॉन्ड लेंथ क्या हुई, थोड़ी सी छोटी बनी। और बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये क्या है, थोड़ी सी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, और जिसके कारण हमारा बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो कार्बन के साथ छोटा एटम जुड़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा छोटे एटम के साथ, और फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, या फिर बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो इस सिचुएशन में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होंगे, हाई होंगे। क्या होंगे, हाई होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हमारी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ वीक है, बॉन्ड लेंथ वीक है, तो हमारा जो ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है, लंबी है, तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और बॉन्ड वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेस हो जाएगा। ये चीज याद रखनी, इस तरह से याद रखते हैं हमें हमेशा, बॉन्ड लेंथ लंबी तो बॉन्ड कम, यानी कि आपने इलास्टिक को खींच दिया तो क्या हो जाएगी, कभी भी एक्सपेरिमेंट घर पे करना कि इस तरह से अगर आप प्लास्टिक को खींचोगे तो बीच में क्या होगा, बहुत ही वीक पॉइंट बन जाएगा, और हाथ लगा दिया तो वो टूट जाएगा, थोड़ा सा और खींचते वो टूट जाएगा। सेम सिचुएशन ये यहां पे बनती है। तो अब हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। अभी तक मैंने भी रिवाइज कराया, अभी तक सारा रिवाइज कर चुके हैं हम। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, सैचुरेटेड बॉन्ड पढ़ लिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के बारे में पढ़ा, कार्बन के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं, बेसिक्स था। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। और अभी हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। लेकिन होमोलोगस सीरीज कराने से पहले एक चीज और बताता हूं, शायद वो मेरे से स्किप होगी। तो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर कराया, बाकी मैंने बता भी दिया था कि किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर होता है। अगर ये मेरे पास कार्बन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये मेरे पास मैं जोड़ूंगा हाइड्रोजन, ये जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, ये जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, ये जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा, और ऐसे ही इसमें भी होगा। और कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसके पास खुद है और 4 ये इर्द गिर्द से ले लेगा। तो ये बनेगी स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरह से शेयर कर लेगा, इस तरह से बनेगा। और ये किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा 4H एटम, ये इस तरह से बनेगा। और इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो CH4। क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड दैट कंपाउंड। वो आगे मैं होमोलोगस सीरीज बताऊंगा, तब पता लगेगा कि ये इसका नाम क्या है, ठीक है, किस तरह से हम नाम देते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, तो वो, और या फिर एक कार्बन है तो क्या होगा, 2 कार्बन है तो क्या होगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं O2 की, O का मैंने करा दिया शायद, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इस तरह से 2, ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, 8 यहां से कर लेगा कवर और 8 यहां से कवर कर लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा।
इसको बोलेंगे O डबल बॉन्ड O, यानी कि O2। इसी तरह से नाइट्रोजन का बताया होगा, हाइड्रोजन का बता देता हूं। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड यहां, सिंगल बॉन्ड यहां, इसके साथ शेयरिंग ये करेगा, इसके साथ ये शेयरिंग करेगा, ये H बन जाएगा और H2 इसका, ठीक है। और नाइट्रोजन का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये मीथेन का बना दिया मैंने, ऑक्सीजन का बना दिया, हाइड्रोजन का बना, नाइट्रोजन का और दिखा देता हूं। नाइट्रोजन का 3, तो ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N और N2 इसका फॉर्मूला। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दी, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि मैंने शायद डेप्थ में नहीं बताया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, एक उसके पास पहले था, दूसरा वो शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, ये बीच में एक एक कंपाउंड बॉन्ड बन जाता है इस कंपाउंड में। ये देखो, ये क्या, ये लगाना नहीं, मैं वैसे लगा के बता रहा हूं, ठीक है। आपको केवल इतना रखना है, ये बीच में लगाना नहीं है। और अगर आप लगा के दिखाना चाहते हो तो अलग से दिखा दो और फिर लास्ट में ये दो, तो आपका एक भी नंबर काटेगा नहीं एग्जामिनर। लेकिन अगर आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हो कि आपने यहां ही सब कुछ करके रख दिया, वो नहीं लिखा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पर आपको हाफ 1.5 दे देगा, या हो सकता है केवल 1 ही दे दे, ठीक है। तो यहां नहीं लगाना, इसको अलग करके दिखा दो, तो यहां अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये बता दिया आपको, अब हम करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको नाम लिख देता हूं केवल, मीथ, ठीक है। दूसरा ईथ, ठीक है। तीसरा प्रोप, चौथा ब्यूट, ठीक है। पांचवा प्रोप, पांचवा पेंट, छठा हेक्स, सातवां हेप्ट, आठवां ऑक्ट, नौवां नॉन, 10वां डेक, ठीक है। अब ये है मेरे पास, ये मीथ आएगा, सॉरी ये मैंने इन लगाने वाला, ये ई नहीं आएगा पीछे, ठीक है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब आ जाते हैं बात, अभी हमने क्या पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 बड़े थे। सिंगल के लिए ये था, डबल ये था, ट्रिपल ये था। अब सुनो, मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक जो मैंने कराया वो भी बेसिक था, 1-1, 2 नंबर में आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पढ़ा तो फर्दर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, सिंगल बॉन्ड है तो ये लगता है, और ये हमारी केवल होमोलोगस सीरीज है, इसको वैसे याद करना है। इससे इंपॉर्टेंट इसको तो करना पड़ेगा कि एक कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन लिख रहा हूं मैं यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन, कि एक कार्बन है तो मीथ आएगा, 2 कार्बन है तो ईथ आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, 5 कार्बन तो पेंट आएगा, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। अब सुनो, सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा पीछे एन, सुफिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सुफिक्स यानी कि जो पीछे लगेगा। डबल में आएगा तो इन, और ट्रिपल में आएगा तो आइन। अगर मेरा बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, मैं वैसे बना रहा हूं, इसमें वैलेंसी नहीं जोड़ रहा अभी, मैंने केवल एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैथ, मीथ,
और बॉन्ड कितने हैं सारे सिंगल, तो क्या यूज करेंगे एन, तो बन गया मीथेन। क्लियर है। अब मैंने कार्बन लिया ये वाला, अब कार्बन कितना है एक, तो मीथ। बॉन्ड कितना है, मैक्सिमम वाला बॉन्ड देखें यहां पे सारे सिंगल थे, लेकिन इसमें क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल के लिए लगेंगे इन, मिथीन। क्लियर है। अब मैंने लिया ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसके साथ अगर मैं जोड़ूंगा तो सिंगल, पहली बात तो क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या आएगा आइन, कार्बन कितना है एक, मीथ, और ट्रिपल के लिए आइन, तो क्या बन गया मिथाइन, मीथेन, मिथीन, मिथाइन। अब सुनो, अब आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है, इसमें क्या आप वैलेंसी पूरी कर दो H के साथ, बन गया CH4 OH, क्या बन गया COH2, ठीक है। इसमें क्या लगेगा N लगेगा HCN, कंपाउंड बना चुका हूं ये मैंने पीछे बना के आया था। तो इसका नाम मीथेन, इसका नाम मिथीन, इसका नाम मिथाइन, ठीक है। बाकी इसका जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने कंपाउंड के नाम देते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं अभी बात करता हूं, अगर मैंने अभी कहा वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन के साथ, अब मेरे कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन आएंगे डबल बॉन्ड आने के बाद, ये हम कैसे पता लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं यहां पे एन लगा रहा हूं सभी में सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, एन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ठीक है। तो मैंने सभी पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सपोज कर लो। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में, तो मैं उसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, सिंगल बॉन्ड के लिए। ये किसके लिए है, सिंगल बॉन्ड के लिए। मेरा क्या है यहां पर सिंगल बॉन्ड अटैच है, इसलिए ये आएगा। अब बात करता हूं डबल बॉन्ड की, तो उस सिचुएशन में क्या आएगा CnH2n, किसके लिए, डबल के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। इसके बाद मेरे पास थर्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वहां पर आएगा CnH2n - 2, किस सिचुएशन में, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये मेरे पास तीन फॉर्मूले बनेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ये, डबल बॉन्ड के लिए ये, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये। क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं हम कि चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कार्बन, इस कार्बन में मैं 6 ले रहा हूं, C6H2, यानी कि अगर मैंने लिया H2 इंटू N की वैल्यू कितनी ली 6 प्लस में 2, तो C6H 6 दूनी 12 2 14, तो ये मेरा बन गया हेक्सेन का स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं 6 कार्बन के लिए क्या यूज किया हेक्स, और मैंने क्या फॉर्मूला लिया सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये क्या बन गया हेक्सेन। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर मैं यहां ऊपर बना रहा हूं, इसको मिटा के यहां बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 कार्बन। सबसे पहले तो आप क्या लगाओ आगे वाले, यानी जो आपको होमोलोगस सीरीज का जो नंबर दिया ना, कितने कार्बन जुड़ेंगे वो लगाओ पहले, फिर इसके 4 बॉन्ड पूरे कर दो। आइडियल मत लगाओ पहले 6, जैसे कि इसमें कितने कार्बन की चेन है 6 कार्बन की, तो 6 लगा दिए, फिर उसके बाद 4 बॉन्ड सबके पूरे करो। अब देखो सभी के 4 पूरे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो ये बॉन्ड ना, ये एक कार्बन का नहीं है, ये दोनों कार्बन का बॉन्ड है, कि ये शेयर हो रहा है।
तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कार्बन क्या है हमारे सारे चार चार बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैं लगा दूंगा H, ये लगा दिया। ये हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसकी, हेक्सेन की। अच्छा अभी हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला था, C6H14 निकाला था, यानी कि 6 कार्बन और H14 इस फॉर्मूले से निकाला था। मेरे को तो नहीं पता, मेरे को याद नहीं भी मैंने कितने हाइड्रोजन लगा दिए, भूल गया मैं तो। ठीक है, तो मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इट मींस हाइड्रोजन तो मेरे इसमें 14 है और 6 कार्बन लगाए थे, यानी कि जो फॉर्मूले से जो वो आया है, यानी कि जो मेरा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला था, इससे जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है वही हमारा स्ट्रक्चर से आया है। इट मींस ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से एक एग्जांपल ले लूं, ये याद रखना इन और आइन किसके लिए यूज होगा। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल डबल बॉन्ड के लिए ले लूं, सपोज करो मैंने सी के कार्बन, इसके डबल बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, 4 ले लिए, तो H कितने आएंगे 8, 4 दूनी 8, डबल हो जाएगा H की पावर। तो मैंने फॉर्मूले से निकाला है, अब मैं 4 कार्बन लगाऊंगा, पहले 4 कार्बन लग गए। अब मैं इसके, अब एक कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो किसी भी एक कार्बन में मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, कहीं भी लगा लो, तो डबल बॉन्ड हो गया। अब मेरे को क्या करने, पहले मैंने क्या किया, 4 कार्बन की चेन बना ली, 4 कार्बन की चेन थी। अब मैं इसने कहा डबल बॉन्ड है बीच में, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं 4 पूरे करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 ये है, 2 3 और 1 4, 2 इसमें है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखो सभी के बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड है, और 2 3 और 4 सभी के बराबर, तो मैं H लगा दूंगा, H लगा दूंगा सभी पे, ये मेरा H लग गया। अब मैं गिनूंगा कि मेरे पास कार्बन तो 4 थे, हाइड्रोजन कितने लगे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरा जो फॉर्मूला आया था ना, फॉर्मूले से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया था वो और स्ट्रक्चर से जो आया है वो सेम, मतलब ठीक है मेरे। तो ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा। अब एक चीज और बता देता हूं इसमें कॉमन, अभी हमने एन सिंगल के लिए हमने पढ़ा, एन सिंगल के लिए क्या पढ़ा मैंने, एन, डबल के लिए मैंने क्या पढ़ा, ईन, और ट्रिपल के लिए मैंने क्या पढ़ा, आइन। ठीक है, मैंने ये चीज पढ़ी है। तो इसको मैं क्या, अब एक और चीज होती है, अगर आपने, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी CH4, यानी कि समथिंग लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर था उसका, H H H और H, इस तरह से स्ट्रक्चर था। अब अगर मैं इसमें से एक ये हाइड्रोजन हटा दूं, इसका फॉर्मूला ये था, अब मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसका फॉर्मूला समथिंग लाइक कैसे बनेगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड खाली। अब इस एक बॉन्ड पर कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, अब इस एक बॉन्ड पर कुछ भी जुड़ सकता है। अब इसका नाम था मीथेन, क्या नाम था, मीथेन। और अगर मैं किसी भी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन निकाल के एक बॉन्ड खाली छोड़ दूं, तो उसके पीछे लग जाता है आइल। क्या लग जाता है, आइल। ये आइल किसके लिए होगा, अगर मेरे पास एक कार्बन का बॉन्ड खाली होगा, उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, आइल लगाऊंगा। याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर मैं आगे फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ेंगे उसी के बेसिस पर आएंगे। अब मैं इस CH3 मेरे पास एक बॉन्ड खाली है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मीथ। पहली बात तो कार्बन एक है, तो मीथ, एक बॉन्ड खाली है तो आई क्या हो गया, मिथाइल। क्या बन गया, मिथाइल बन गया। और अगर मैं इस पर मैं लगा दूं कोई भी, जैसे मैंने लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, क्लोरीन लगाया, तो अब ये इसका नाम बदल जाएगा, क्या लगेगा, पहले तो क्लोरो, ठीक है, क्लोरो किसके लिए लगा, क्लोरीन के लिए, और ये क्या था, मीथेन था, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब पहले तो इसका नाम मिथाइल था, अब ये मीथेन वापस से कैसे बन गया, क्योंकि पहले इसका बॉन्ड खाली था, पहले ये सिचुएशन थी, मैंने क्या बोला, खाली बॉन्ड वाले का आई लगेगा, लेकिन अगर मैंने यहां पर कोई भी ग्रुप लगा दिया तो उस सिचुएशन में ये वापस बन तो वही जाएगा, लेकिन उसका नाम आएगा जो आपने जोड़ा है। अब यहां पर Cl जोड़ा तो क्लोरो बन जाएगा, Br जोड़ा तो ब्रोमो बन जाएगा, ब्रोमो यानी ब्रोमीन, और I जोड़ा तो आयोडो बन जाएगा, आयोडो मतलब आयोडीन, और Cl मतलब क्लोरीन। तो यानी कि अगर ये हमारे क्या बोल रहा हूं मैं, ये नाम किसकी बोल रहा हूं, X, X किसको डिनोट करता है, हैलोजन को, किसको डिनोट करता है, हैलोजन को। और हैलोजन हमारा कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 17 इन पीरियोडिक टेबल। अभी मैंने दो ग्रुप पढ़े हैं, ग्रुप नंबर 18 पढ़ा था नोबल गैसेस का, क्या होती थी, नोबल गैसेस, और ग्रुप नंबर 17 पढ़ा हैलोजन का। तो हमारा ये काम आ रहा है। तो अभी मैंने केवल इतना ही बताया है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, किस तरह से इसके नाम दिए जाते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोनेन, डेकेन। अब सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और अगर एक बॉन्ड खाली है तो आइन। अब उस पर बात करते हैं। तीन मैंने फॉर्मूला बताए हैं, CnH2n प्लस 2, CnH2n, और इसके बाद CnH2n माइनस का 2, ये सिचुएशन में आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी मैंने इतना ही कराया है, तब तक के अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और इसको प्लीज रिवाइज करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए हमारे चैनल को। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।